नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप सभी को मालूम है टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, राइट। टोटल्स 50 क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज अपनी छठी क्लास है, 6th क्लास है। लास्ट 5 क्लासेस ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो मेरे वीडियोज में जाके देख लीजिएगा। एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस हैं। उससे अप लेवल आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। जैसा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, 9th और 10th अप्रैल को आपकी एग्जाम्स है। आई होप आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है। नहीं किया है तो अब मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ, राइट। जैसे कि ये टेबल्स फॉर्मेट में दी आई है। ऑफिस अटेंडेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। मैथ के रिगार्डिंग बात करें तो आप मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गारंटी है एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। एक भी क्वेश्चन है वो इससे अप लेवल या इससे जो एक तरह से कह सकते हैं डिफरेंट वे पर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, राइट। ये सिंप्लीफिकेशंस मिसिंग नंबर सीरीज के भी मैंने पैटर्न सॉल्व करवाए हैं, देख लीजिएगा। सेम थंबनेल का पीडीएफ, सेम थंबनेल का वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एक बार जाइए जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चंस करेंगे, कितने भी समझो लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को समझना बहुत आवश्यक है। चाहे कम क्वेश्चन ही हो बट एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होना चाहिए, राइट। देखिए क्वेश्चन कहता है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क 12 डेज, राइट। ये 25th है, मैंने जो होमवर्क दिया था। ए और बी है, दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, राइट। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए प्लस बी हुआ। क्वेश्चंस को बेसिक वे पर ही लेके चलिए, राइट। तभी आपका एग्जाम्स में कोई से भी टफ से टफ क्वेश्चंस आ जाए, बेसिक वे अगर आपको पता है, क्वेश्चंस कितना भी डिफिकल्ट हो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इफ अ अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, यानी कि एक अकेला है जो कि 36 दिन में काम कंप्लीट करता है। अब पूछा क्या है, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों का एलसीएम्स यानी कि टोटल्स वर्क कितना हुआ, 36 टोटल्स वर्क हुआ, ये एक दिन में कर देगा, ये दोनों मिल के 3 दिन में कर देंगे, राइट। और बी है जो कि 2 यूनिट करता है, राइट। तो ये 2 यूनिट है, प्रत्येक दिन 2 यूनिट करता है, टोटल 36 यूनिट करवानी है अपने को बी से। तो अपने को बी है जो कि काम कंप्लीट करेगा 18 दिन में, राइट। तो आपका आंसर होगा 18 दिन, यानी कि 18 डेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी आपको नहीं करना था, राइट। आज भी मैं ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा उन सभी क्वेश्चंस का भी, ओके। तो 18 दिन यानी कि 18 डेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। देखिए ये लेवल रहता है, राइट। मैंने क्वेश्चंस लास्ट ईयर के भी सॉल्व करवाए हैं, राइट। अगर आपको नहीं बिलीव होता तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, राइट। सेम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट, गारंटी है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर 1380 एट लॉस ऑफ 8%। एक दुकानदार है जो कि एक आइटम को बेचता है 1380 रुपये में, 8% की हानि होती है उसको बेचते समय, राइट। अब उसको 8% का प्रॉफिट कमाना है, तो उस वस्तु की कीमत किस कीमत पर बेचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस में सपोज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया तो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है, मार्केट प्राइस डिस्काउंट बेस पर होती है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का दोनों का इंटरलेक होता है, उससे आपकी निकलती है। उसी प्रकार कोई टाइम एंड डिस्टेंस का है तो स्पीड का डिस्टेंस कैसे निकलता है, उनके फॉर्मूलाज सारे पता होने चाहिए, राइट। टाइम एंड वर्क का है तो टोटल्स पर कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चंस में एमपी का कोई रूल नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, तो एमपी के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो एमपी का इस क्वेश्चंस में कोई रूल नहीं है, तो अपन ने यहाँ से डिलीट कर दिया, राइट। अब क्वेश्चंस पूरा 8% की हानि पर 1380 रुपये में बेच देता है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस अपने पास गिवन है 1380 रुपये, ओके, और 8% की हानि होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, 100 रुपीज़ की चीज़ है 92 रुपीज़ में बेचता है, क्योंकि 8% का लॉस कर दिया है। तो 92 की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो 92 की वैल्यू ये देखिए डायरेक्ट जाता है, अगर जिनको कॉमन सेंस होगा वो इजीली निकाल लेगा। ये 15 टाइम्स जाता है, यानी कि ये इसका 15 टाइम्स है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी कितनी आएगी, 15 टाइम्स इसका, तो 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपने पास गिवन है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस है अपने पास 1500। अब पूछ रहा है इसी को अपने को 8% प्रॉफिट पर बेचना है, तो अपन ने कॉस्ट प्राइस क्यों निकाली है, क्योंकि ये 8% का प्रॉफिट पर बेच रहा है। प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस तो अपने को निकालने ही पड़ेगी, राइट। उसी के ऊपर अपन प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, ओके। तो 8% प्रॉफिट, इसका 8% चाहिए तो इजीली निकाल सकते हैं। 8% देखिए डायरेक्ट करिए, परसेंटेज से 20, 15 8 जा 120 होता है, डायरेक्ट होना चाहिए। 15 से 1 जा 105, 15 8 जा 120, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। 1620 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1620 रुपए में बेचेगा, ओके। इज इट क्लियर, समझ में आया, यानी कि 26 का सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। ये प्रॉफिट एंड लॉस पेज पर एक क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल डिटो ऐसा ही। जो मेरे न्यू स्टूडेंट है अर्थमेटिक से डरते हैं कि सर अर्थमेटिक नहीं सॉल्व होता, मैंने जो 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनको 1 से 2 बार, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, अपने खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, गारंटी है एक भी क्वेश्चंस आपका अर्थमेटिक का गलत नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीति एंड प्रेरणा वर्क इन एन इंस्टीट्यूट एंड नीति सैलरीज 7/8 ऑफ द प्रेरणाज सैलरी। नीति और प्रेरणा 2 लड़कियां हैं, राइट, एक संस्थान में काम करती हैं। नीति की सैलरी 7/8 है, प्रेरणा की सैलरी यानी कि जितनी प्रेरणा की होगी उतनी ही उसका 7/8 आपकी नीति की सैलरी होगी, सिंपल सी बात है। They spend 25,000 rupees annually and save all money thereafter, यानी कि वह 35,000 रुपये नीति स्पेंड करती, खर्च कर देती है। प्रेरणा भी 35,000 रुपये पूरे के पूरे ईयर्स में खर्च कर देती है, राइट। इफ द रेशियो ऑफ सेविंग पॉलिसीज एंड मोटिवेशंस 3:4, देन व्हाट इज द सैलरी पॉलिसी, यानी कि उसके बाद खर्च करने के बाद है जो कि 3 रेशियो के सेविंग बचती है 3:4 में। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं व्हाट इज द सैलरी ऑफ नीति, यानी कि नीति की पर्टिकुलर इनकम पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस देखिए, पूरा पैटर्न आपको बता देता हूँ। 2 गर्ल्स हैं, नीति और प्रेरणा। 7/8 सैलरी है नीति की, प्रेरणा की सैलरी का, राइट। तो सपोज कीजिए अपन ने यहाँ पर प्रेरणा की सैलरी मान ली है x है, तो नीति की ऑलरेडी कितनी होगी 7/8, यानी कि x का 7/8, तो
क्लियरली है, दैट इज द 7x/8, राइट। ये आपकी नीति की सैलरी आई। अब क्वेश्चंस क्या रहा है, ये तो हुई आपकी इनकम, ये हुआ आपका एक्सपेंडिचर 35,000 है, और यह भी प्रेरणा भी 35,000 स्पेंड करती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। सेविंग आपका 3:4 में क्वेश्चंस में गिवन है। अब क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो 7x/8 माइनस का 35,000 अपॉन यहाँ पर आपका बचा x माइनस का 35,000 इज इक्वल टू 3:4, राइट। 3:4 है, तो आप क्लियरली इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। 4 से इसको मल्टीप्लिकेशंस करिए, 3 को इससे मल्टीप्लिकेशंस करिए, दोनों को बराबर करके कौन सी चीज़ प्लस की है और कौन सी चीज़ इधर प्लस की है, दोनों को निकाल दीजिए। कौन सी इधर प्लस की है, इधर माइनस की है, दोनों को ऐड कर दीजिए, राइट। और आंसर, ये मेन तरीका, एक तरह से जो वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो यही तरीका है। बाकी आप आंसर्स निकाल लीजिएगा इस क्वेश्चंस का, आप जरूर निकाल लेंगे। नहीं समझ में आता कि सर हमसे आंसर्स नहीं निकला है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ नहीं सॉल्व होती तो बता दीजिएगा, बाकी वे यही है, तरीका यही है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये एकदम डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट तरीका इट मीन्स अच्छा तरीका है, राइट। इस टाइप का और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो तो आप इस तरीके को एक अप्लाई करके क्वेश्चंस का आंसर्स है जो बहुत ही इजी तरीके से आसानी से आंसर दे सकते हैं। 100% मेरे प्यारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, तो इसका 70,000 आएगा, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 190 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है जो कि 190 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों ट्रेनें आ रही है तो स्पीड और क्या, जो स्पीड है, जो एक तरह से लेंथ है, वो क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। दोनों एक ही दिशा में पहुंचा रही है तो स्पीड और लेंथ है हमेशा लेस होती है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, तभी आपको पता रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन 8 सेकंड में, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन। अदर ट्रेन की स्पीड चाहिए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे रखी है, राइट। तो पहले तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। देखिए 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। देखिए यानी कि दूसरी ट्रेन की स्पीड है x है और पहली ट्रेन की स्पीड है अपने पास 64 किलोमीटर, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका 5/18, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है। ये आपका ही स्पीड का फॉर्मूला मैं बार बार बताता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस होगा टाइम का डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्पीड आ जाएगी। अब डिस्टेंस कितना, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है, 190 मीटर एक की लंबाई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, तो दोनों की ऐड कर दीजिए 150। टाइम कितना है, 8 सेकेंड में ये क्रॉस करती है, यहाँ पर देखिए 8 सेकेंड, तो इसको ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। x + 64 इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज 5/18 इज इक्वल टू 190, 15 5 1 इस पे दीजिए, दैट इज द 20 + 14 इज इक्वल टू 340 अपॉन का 8 बचा। अब इसको आपको कैलकुलेशंस करना है और आंसर्स निकालना है। पहले तो इसको छोटा कर लीजिए, ये आपका 2 टाइम, ये आपका 4 टाइम्स, ये आपका 9 टाइम्स, राइट। ये आपका 9 टाइम्स और 5 से इसको निकाल दीजिए, राइट। 5 से ये आपकी 6 टाइम्स,
6 टाइम्स और 8 टाइम्स 5 से ये आ गया आपका एक 68 आप इसको निकाल दीजिए 17 टाइम्स 17 इंटू 9 कर दीजिए 17 इंटू 9 होता है 153 यानी कि x प्लस 64 इज इक्वल टू 153। तो x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द 153 माइनस का 64, आंसर्स विल बिकम 13 माइनस 4 राइट 9, यहाँ पर बचा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 यानी कि x की वैल्यू आई दैट इज द 89 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यानी कि 27 और 28 दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने तरीके से और जो भी स्टूडेंट पहली बार फॉर्म फिल किया है, पहली बार एग्ज़ाम्स देगा, उनके लिए भी अच्छे से मैंने बता दिया है। कोई डाउट हो आपका, समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई, दोबारा बता दीजिए, मैं 100% रिप्लाई आपको कर दूँगा राइट। आप कमेंट कर दीजिएगा ओके। तो 89 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 देखिए, नव्या एंड विवान इन्वेस्ट करते हैं 1,02,000 रुपीज और ये करते हैं विवान दैट इज द 1,20,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। व्हाट इज द विवान से टोटल प्रॉफिट दे रखा है, कुछ नहीं करना, रेशियो को बांट दीजिए। ये आपका 102 है, ये आपका 120 है राइट, ये आपका 51 टाइम्स, ये आपका 60 टाइम्स, 51 और 60 राइट, 3 से निकाल दीजिए 17 टाइम्स और ये आपका गया 20 टाइम्स। 17 20 इज इक्वल टू 37, 37 से 2 2 2 और 0 टोटल्स प्रॉफिट है। इसमें से पूछा किसका है, विवान का हिस्सा, तो विवान का हिस्सा डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। इट मीन्स कैसे करना है बता देता हूँ स्टूडेंट को। अपॉन में 37 इंटू आपके 20 टाइम्स याद रखिएगा। 37 इंटू 3 करते हैं ना तो हमेशा ये चीज़ आती है, ये चीज़ें 11 यानी कि 111 यानी कि 111 और यहाँ पर 222 है यानी कि इसका डबल है, तो ये भी आपका डबल होगा, 6 टाइम्स होगा। तो दैट इज द ये आपका 6 टाइम्स यानी कि 600 इंटू 20 120, 12 6 इंटू 2 12, 30 है तो 30 अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आंसर कितना आया, 12,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो लाइक बटन पे एक बार जरूर प्रेस करिएगा। एक क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 15 चेयर्स ऑफ 3600, 15 चेयर्स हैं जो कि 3600 रुपये में बेचता है। द परचेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, देन फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द चेयर। जिससे 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ, तो कुर्सी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है राइट। ये आपको ज्ञात करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका आंसर्स राइट। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% इसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। आप ट्राई करिए, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप देख रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से ट्राई करें, कोशिश करें क्वेश्चंस को करने की। कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं राइट, वह चीज़ सॉर्ट आउट होनी चाहिए। ओके, आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चंस का। तो वीडियो को एंड अप करते हैं। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।